क्या होता है जब एक ऑनलाइन हस्ती की पूरी दुनिया सबके सामने बिखर जाती है। आज हम दी UK07 राइडर के नाम से जाने जाने वाले इन्फ्लुएंसर के उस आखिरी और बेहद परेशान कर देने वाले लाइव स्ट्रीम की बातों को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी हमें ऑनलाइन शोहरत के उस स्याह पक्ष, उस डार्क साइड की एक झलक देती है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। ये शब्द चलो आखिरी ड्राइव पर चलते हैं, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक फाइनल स्टेटमेंट है, एक ऐसा बयान जो हमें सीधा उस निराशा की गहराई में ले जाता है जिसे वो उस वक्त महसूस कर रहे थे। ये वो मोड़ था जहां से शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो सवाल ये उठता है कि कोई इस मुकाम तक, इस पॉइंट तक पहुंचता कैसे है? क्या ये किसी एक घटना का नतीजा था या फिर बहुत सारी छोटी छोटी निराशाओं का एक सैलाब था? इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें उन टुकड़ों को एक साथ जोड़ना होगा जो इस दुखद आखिरी संदेश की वजह बने। तो चलिए अब सीधे कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे जरूरी है, वो अकेलापन और धोखे की भारी भावना। उनके अपने शब्दों में कहें तो उन्हें ऐसा लगा जैसे हर वो इंसान जिसे वो अपना समझते थे, उसने उन्हें बीच मझधार में छोड़ दिया था। और ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं थी। अपने लाइव स्ट्रीम में उन्होंने उन लोगों के नाम लिए जो उनके सबसे करीब थे, कलाम, भव्या, अर्पित, नीतू, और शायद सबसे दुखद बात ये थी कि इस लिस्ट में उनके अपने माता पिता का नाम भी शामिल था। ये एहसास था पूरी तरह से अकेले पड़ जाने का। उनके ये सवाल आज भी हवा में गूंज रहे हैं, है ना? सब पलट गए पैसे के लिए, फेम के लिए, हमारे रिश्ते का क्या? ये एक ऐसे इंसान की आवाज़ है जिसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी की हर कीमती चीज़, प्यार, वफादारी, दोस्ती, शोहरत और पैसे के लिए दांव पर लगा दी गई है। लेकिन बात सिर्फ धोखे की एक आम भावना तक ही नहीं रुकी। स्ट्रीम के दौरान उन्होंने एक व्यक्ति कलाम पर कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और गंभीर आरोप लगाए, जो इस पूरे विवाद के कह सकते हैं कि केंद्र में नजर आ रहा था। यहाँ इस स्लाइड पर हम उन आरोपों की गंभीरता देख सकते हैं। ये सिर्फ कोई कहासुनी नहीं थी। उन्होंने कलाम पर पर्सनल धमकियों का आरोप लगाया, जिसमें एक अजन्मे बच्चे को एक्सपोज करने की बात भी शामिल थी, एक ऐसी लाइन जिसे कभी पार नहीं किया जाना चाहिए। फिर एक फाइनेंशियल एंगल भी था, जहां दावा किया गया कि एक वीडियो को हटाने के लिए पैसे मांगे गए। और आखिर में स्वार्थ का आरोप कि ये सब सिर्फ पर्सनल फायदे और व्यूज के लिए किया जा रहा था, रिश्तों की कोई परवाह किए बिना। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि वीडियो डिलीट करने के लिए उनसे पूरे 1 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। इस बात ने इस पूरे विवाद में एक तरह से जबरन वसूली वाला एंगल भी जोड़ दिया। इन शब्दों में जो दर्द है वो साफ महसूस होता है। तू हंस रहा था कलाम, तेरे को शर्म नहीं है क्या? उनके लिए ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, ये दूसरे इंसान की तरफ से हमदर्दी की पूरी कमी को दिखा रहा था, जो उनके धोखे के एहसास को और भी गहरा कर रहा था। लेकिन ये सब सिर्फ गुस्सा और आरोप नहीं था। उस अंधेरे के बीच भी उन्होंने अपने जीवन के कुछ सबसे खास लोगों के लिए प्यार और गहरे अफसोस से भरे संदेश भी छोड़े। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस देखने को मिलते हैं। एक तरफ रतिका के लिए गर्व और सलाह का संदेश कि वो हमेशा सच के साथ खड़ी रहे, और दूसरी तरफ सव्या के लिए एक दिल तोड़ने वाली माफ़ी, जिसमें उन्होंने अपने परिवार की बात मानने के एक पुराने फैसले पर अफसोस जताया। ये प्यार और पछतावे का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। और शायद सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला पल वो था जब उन्होंने अपनी माँ को कुछ कहा। ये संदेश, मुझे उम्मीद है कि अगले जन्म में माँ तुम मुझे प्यार दोगी, मुझे सच में प्यार की बहुत ज़रूरत थी। ये उस गहरी इमोशनल कमी को दिखाता है जिसे वो महसूस कर रहे थे। तो जाहिर है ये लड़ाई सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं थी। पूरे स्ट्रीम में उन्होंने अपनी मानसिक पीड़ा का जिक्र किया, बहुत दर्द, बहुत एंग्जाइटी। ये एक ऐसे इंसान की तस्वीर थी जो सिर्फ ऑनलाइन ड्रामे से ही नहीं बल्कि अंदर ही अंदर भी टूट रहा था। और फिर वो अपने आखिरी एक्शन पर आए, अपने हजारों फॉलोअर्स से एक सीधी फाइनल अपील। उन्होंने अपनी ऑडियंस से कहा कि अब सिर्फ देखते मत रहो, एक्शन लो। पहला, उत्तराखंड पुलिस को टैग करो ताकि अधिकारियों का ध्यान इस तरफ आए। दूसरा, गिरफ्तारी की मांग करो ताकि तुरंत एक्शन हो। और तीसरा, एक बड़ा मकसद, ये पक्का करना कि इंसाफ मिले ताकि ऐसा फिर कभी किसी और के साथ न हो। उनके आखिरी शब्द सिर्फ बदले की बात नहीं करते थे, वो भविष्य के लिए एक गुहार थे। अपराधियों को गिरफ्तार करो ताकि वे फिर कभी किसी के साथ ऐसा न करें।
ये न्याय की एक पुकार थी जिसका मकसद दूसरों को बचाना था। द UK-07 राइडर की कहानी हमें एक ऐसे परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है जो आज की डिजिटल दुनिया में बहुत मायने रखता है। जब जिंदगी ऑनलाइन कैमरों, लाइक्स और कमेंट्स के बीच जी जाती है, तो हम कैसे जानें कि क्या असली है और क्या सिर्फ एक परफॉर्मेंस? और उस परफॉर्मेंस की, उस दिखावे की कीमत क्या है?